नाजरीन अज मैं अमृतसर दे एक पॉश एरिया ग्रीन एवेन्यू दे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क जिहड़ा कि साडे अमृतसर दे पूर्व MP लेट डॉक्टर बलदेव प्रकाश जी दी याद दे विच एक चिल्ड्रन पार्क बनाया गया सी और इहदे फाउंडेशन स्टोन ते तुसीं देख सकते हो कि किन्नी भद्दी शब्दावली एक्सप्लिसिट लैंगुएज ग्रैफिटी दे रूप दे विच लिखी गई है। और ये जिहड़ी भद्दी शब्दावली लगभग 6 महीने पहलां तो ही लिखी गई सी और मैं ये मामला जिहड़ा लागे खड़े लोकल रेजिडेंट्स दी ध्यान दे विच लिआंदा सी और उन्होंने उदों गल कीती सी कि इहनूं साफ करा दिता जाऊगा। पर तुसीं देखो कि जे हुण मेरे ध्यान दे विच नज़र दे नज़दीक ये गल आई, मैं इथों गुजरिया तो अज भी वो शब्द उत्थे लिखिया सी। और किन्नी माड़ी गल है कि एक अजिहा पार्क जिहदी बहुत वड्डी वेलफेयर एसोसीएशन भी बनी होवे और बड़े सहबे हैसीयत लोग भी जिहड़े इस पॉश एरिया दे विच रहिंदे होण, ऑफिसर्स दे रूप दे विच, पॉलिटिक्स दे रूप दे विच, डिप्टी कमिश्नर दा घर भी कोले होवे और बहुत सारे जिहड़े इदां दे लीडर कि जिन्हां दी पार्टी दे दफ्तरां दे विच ही इन्हां पूर्व MP दी याद दे विच बुत लाए होण, पर उन्हां दे घरां दे नज़दीक ही इन्हां दे फाउंडेशन स्टोन दे उत्ते इदां दी भद्दी शब्दावली लिखी होवे और इहदे विच ना ते किसी ओफेंडर नूं फड़िया गया होवे, ना किसी दे उत्ते कोई ओफेंस लाया होवे, ना इस माड़ी और गंदी शब्दावली नूं इत्थों हटाया गया होवे। और मेरा इस मुद्दे नूं चालण दा मकसद सिर्फ यही सीगा कि अमृतसर शहर दे विच बहुत होर इंपॉर्टेंट थावां दे उत्ते इदां दी भद्दी शब्दावली दा इस्तेमाल जिहड़ा दीवारां दे उत्ते यूथ कर रहा हैगा या कोई गैर समाजी अंसर कर रहा, ਜਿਹੜੇ कोई इधरों उधरों लोग आउंदे ने इदां डीफेस करते हैं सरकारी प्रॉपर्टी नूं, सरकारी संपत्ति नूं और लोकां दी संपत्ति नूं। सो इस करके जिहड़ा एंटी डीफेसमेंट एक्ट हैगा जिहड़ा 1976 दे विच लिखिया गया सी ਉਹਦੇ अधीन इन्हां इदां दे गैर समाजी अंसरां दे उत्ते कार्रवाई करनी चाहिदी आ। इन्हां लोकां नूं जेल भेजना चाहिदा जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी नूं, सरकारी संपत्ति नूं, लोकां दी संपत्ति नूं डीफेसमेंट करदे आ। और इहदे विच होर भी एडी इंपॉर्टेंट गल नोट करने वाली ये हैगी आ कि इस सड़क दे विच बहुत वड्डी हैवी ट्रैफिक हुंदी आ और इस पार्क दे विच लोग अपने परिवारां दे समेत आउंदे आ। और इस तो भी इंपॉर्टेंट गल ये हैगी आ कि ये शब्दां नूं लोकां दियां मावां, भैणां, धीआं और छोटे बच्चे तक इहनूं पढ़दे आ। और इस एरिया दे वसनीकां दी भी जे मैं रिस्पोंसिबिलिटी समझां कि जे लोग अपने फंडामेंटल राइट्स मंगदे आ, अधिकार मंगदे आ, ते ओह इह क्यों नहीं ध्यान रखदे कि उन्हां दियां कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैगियां। और इस करके अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बनदियां कि इन्हां चीज़ां नूं इत्थों साफ कीता जांदा, मिटाया जांदा। एसोसीएशनस ने लोग इत्थे गैदर हुंदे आ और फिर तो उही गल हुंदी है कि जे मैं आम तौर पर कहां कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही उसकी सजा है। सो इस करके फिर जे इदां दे रवैये लोकां दे भी रहणगे, लोग भी अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझणगे, माड़ियां हरकतां तो अखां मीट लैणगे, तो फिर जिहड़े हाकम फिर उन्हां नूं मिलदे आ, जिहड़ियां सरकारां उन्हां नूं मिलदियां, फिर उहदे उत्ते भी रोस ना करन, उदां दे ही हाकम उन्हां दी सजा आ, वो लोग फिर उदां दियां ही गल्लां डिजर्व करदे आ। सो कॉल्ड पॉश इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ और ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा मिलता आ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। और इंपॉर्टेंट गल ये भी हैगी आ कि जे इदां दे गैर समाजी अंसरां उत्ते नत्थ नहीं पाई जाती, जे इदां दे लिखे एक्सप्लिसिट लैंगुएजेस नूं हटाया नहीं जाता, तो इन्हां सरकारां दे विच, इन्हां कॉरपोरेशनस दे विच, इन्हां डिवेलपमेंट एजेंसीज़ दे विच संबंधित अफसरां दा कुर्सी ते बैठण दा कोई अधिकार नहीं बनता। कोई साडी इदां दी रिस्पोंसिबिलिटी जे पूरी नहीं करते तो ये लोग अपनी कुर्सियां ते बैठे क्यों ने। सो इस करके कॉरपोरेशन का अदारा, कॉरपोरेशन कमिश्नरस, बहुत सारे जिहड़े होर अहुदेदार होणगे उन्हां नूं भी इस गल दे उत्ते शर्मिंदगी का बायस बनना चाहिए कि तुसीं अपने एक एडे वड्डे लीडर जिहदी याद दे विच एक मैमोरीअल पार्क बनाया गया होवे, उहदे फाउंडेशन स्टोन नूं नहीं साफ सुथरा रख सकदे, उहदे उत्ते गलत शब्दावली नूं नहीं हटा सकदे। सो इस करके
ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਕਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁਟਭਈਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਫਿਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਢੀਠਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰੋਹਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਫੇਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।